मेरा इंटरनेट प्रॉब्लम है यहाँ पे जरा थोड़ा, इस वजह अच्छा, से आवाज कट रही है। ओके, ठीक है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि हमने जो है वो कहाँ से सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। माय नेम इज उम्निया करम और मैंने ये एजेंसी स्टार्ट की है डिजिटल उम्निया के नाम से। और मैंने ब्रांड वेदा जो है एकेडमी, इट्स इन इंडिया, वहां से मैंने इसकी एजुकेशन ली है और फर्दर मैं वहां पे ट्रेनिंग ले रही हूँ। ठीक है? और इसका पर्पस ये था कि जो इस पूरी जो आज की हमारी होगी कन्वर्सेशन कि हम कैसे आज की जो खासतौर पे औरत है या जो पाकिस्तानी वुमेन है वो कैसे एम्पावर हो सकती है। तो इसके लिए ये था सेशन। और हम ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हु इज डिजिटल ओमनिया। इट्स एन एजेंसी हुज मेन पर्पस टू डिजिटलाइज द स्मॉल फर्म्स एंड हेल्प देम टू ग्रो। आप प्लीज म्यूट कर लीजिए सब अपने आप को। ओके, थैंक यू। ओके, उसके बाद हमारी सर्विसेज ये हैं कि हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विस देते हैं, ईमेल मार्केटिंग की, और गूगल एड्स भी रन करते हैं। और आपकी हमारी जो भी कोई वेबसाइट होती है उसको कैसे ऑप्टिमाइजेशन करना है, इसका काम भी ये एजेंसी जो है वो कर रही है। आज के हम इस आते हैं इसके ऊपर जो हमारा आज का टॉपिक है, सोशल मीडिया कैलेंडर। मैं ये आपको आज गारंटी के साथ कहती हूँ कि अगर आप इसको सीख लोगे ना तो आज इसके बाद आप कुछ भी, यानी कि आप एज इन्फ्लुएंसर काम कर सकते हो, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, अपने बिजनेस को जो है वो, अगर आपका पहले से बिजनेस है उसको और इंक्रीज कर सकते हो, अपनी सेल इंक्रीज कर सकते हो। और अपने लिए लीड्स जनरेट करने का मतलब ये होता है कि अपने लिए और जो हॉट कस्टमर होते हैं आप उनको भी लेके आ सकते हो। बट इज सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज सोशल मीडिया कैलेंडर। सोशल मीडिया कैलेंडर क्या होता है, किसी के कन्वर्सेशन करके चलते हैं ताकि क्लास जो है वो इंटरेक्टिव रहे। तो आप में से कोई होगा जो मुझे बताएगा कि जो किसी के जहन में होगा कि क्या है सोशल मीडिया कैलेंडर। हेलो, कोई बोलेगा? अदील, आप बताएंगे? नहीं नहीं, मुझे नहीं। सॉरी, कोई आइडिया नहीं है exactly। वैसे तो ओके, कैलेंडर से माइंड में यही आता है कि जैसे ये हमारा डेली रूटीन का कैलेंडर चलता है, रूटीन लाइफ में मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। ठीक हो गया। अच्छा, एक्चुअली जो होता है ना उसको हमारा सोशल मीडिया, अब उसके ऊपर क्या होता है कि जितना कंटेंट आता है जो हम पोस्ट करते हैं उसकी जो मार्किंग होती है डेली बेसिस पे। फॉर एग्जांपल, आपने कोई पोस्ट किया और आपकी कोई बर्थडे थी, ठीक है? आपने देखा होगा अक्सर कोई जब आप फेसबुक यूज करते हैं तो फेसबुक में जब जो फेसबुक जो है वो या अगर आपकी बर्थडे का कोई इमेज है शेयर की हुआ है, आपको जो है वो विश किया हुआ है, तो वो पोस्ट वो दिखा रहा होता है। ठीक है? इस तरह से होता है कि जो कुछ भी हम पोस्ट करते हैं अगर तो उसके 3 घंटे के अंदर अंदर उसको बहुत ज्यादा लाइक्स मिल जाते हैं तो फिर तो फेसबुक जो है वो या कोई भी सोशल मीडिया उसको ज्यादा से ज्यादा और लोगों को भी दिखाता है। दीज आर द algorithms ऑफ द फेसबुक। ठीक है? या इसके अलावा यानी जो है, इट्स जस्ट लाइक द मेमोरीज। यस, ये प्लीज आप अपने आप को यस, म्यूट कर लें जो भी फेसबुक है। मेमोरीज। हाँ, एग्जैक्टली, फेसबुक मेमोरीज। इसी तरह हमारे हम कुछ भी पोस्ट करेंगे या कोई भी कंटेंट देंगे तो हम हमें जो है वो समझ में आएगी कि ठीक है, अच्छा कंटेंट देंगे तो वो ज्यादा प्रमोट होगा। तो इसी से रिलेटेड जो है हमारी प्रोडक्ट्स भी हैं। अगर हम ई कॉमर्स का काम कर रहे हैं तो वो भी हेल्प हमें करता है। इसके अलावा अगर जो है हम कोई अपना एज इन्फ्लुएंसर बनते हैं, कुछ टीच करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है ये। तो इसलिए जो है हमें बहुत ध्यान से कंटेंट बनाना पड़ता है उसका, और उसको डिजाइन करना पड़ता है, फिर हम पोस्टिंग के ऊपर जाते हैं। अब सोशल मीडिया कैलेंडर की बात करते हैं। वो क्या होता है कि ये एक कैलेंडर होता है जो कि मंथली बेसिस पे बनता है। ठीक है? मंथली बेसिस पे बनता है और उसको जो है हम बिल्कुल उस तरह से करते हैं, यानी कि डेली बेसिस पे पोस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने मंडे को करना है तो हम क्या पोस्ट कर सकते हैं?
ठीक है। किसी को कोई आइडिया है कि किसी का कोई पेज हो, या फॉर एग्जाम्पल अदील आपका ही है और आप जो है वो टीचिंग करते रहे हैं, आई रिमेम्बर, तो आपने अगर अपनी सोशल मीडिया बनाना है तो आपके ज़हन में क्या होगा, मंडे को मुझे क्या पोस्ट करना है? अगर आप तो टीचिंग की वजह से लगे रहो उसमें, तो ये देखा जाता है कि मैंने अपने लेक्चर को डिवाइड किया होता है कि मैंने मंडे को क्या पढ़ाना है, ट्यूसडे को क्या पढ़ाना है, एक हर चीज अलाइन की हुई होती है। अलाइन की इसी तरह तो जब हम, हाँ जी, ठीक है। अच्छा, सोशल मीडिया कैलेंडर जो है वो बेसिकली बिल्कुल आम कैलेंडर्स की तरह ही होता है। इंशाल्लाह वो मैं आपको ईमेल भी कर दूंगी इसके एंड पे। और बिल्कुल उसके अंदर हम डेली बेसिस से पोस्टिंग को डिवाइड कर देते हैं कि मंडे को क्या होगा, ट्यूसडे को क्या होगा, वेडनेसडे को क्या होगा, थर्सडे को क्या होगा और सैटरडे और संडे को क्या होगा। ठीक है। अब आती है बात सेकेंडली कि हमने उसको क्यों यूज करना होता है। इसलिए करना होता है क्योंकि क्या है वो कंटेंट मार्केटिंग के ऊपर चलता है। आपका जितना अच्छा कंटेंट होगा और जितना ज्यादा कंटेंट होगा आप उतने ही ग्रूम हो सकते हो। ठीक हो गया। उसके बाद है हाउ यू कैन मेक इट, और इंशाल्लाह प्लीज ये इसको अनम्यूट कर दी, ये म्यूट कर दीजिए। और व्हाट वी कैन अचीव, और हम क्या अचीव कर सकते हैं। इसमें इसमें अगर आप इसके ऊपर काम करते हो तो फिर जो है वो आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। चाहे वो आपकी जो है वो ब्लॉग हो, आपका सॉरी ब्लॉग नहीं, कोई पोस्ट, कोई आप एज इन्फ्लुएंसर काम कर रहे हो, कुछ कोई भी सर्विस दे रहे हो या कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि लिस्ट ऑफ कंटेंट की कि डेली बेसिस पे पोस्ट क्या करना होता है। अब हम बात करते हैं पहले इमेजेस की। ठीक है। अब जब मैंने जैसे बात की मंडे को हम हमेशा कोई ना कोई इमेज जो है वो पोस्ट करते हैं। ठीक है। और वो इमेज जो होगा वो होगा हमारी प्रोडक्ट से रिलेटेड या हमारी सर्विस से रिलेटेड। आइडिया हो रहा है? हेलो, क्लास को थोड़ा इंटरेक्टिव बनाएं। आइडिया हो रहा है? अदील, इकरा, मंडे को जो है वो हम इमेज पोस्ट करते हैं। इमेज कोई भी अपनी प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेटेड कैलेंडर के अकॉर्डिंग। ठीक है। ट्यूसडे को हम क्या करेंगे? ट्यूसडे को हम कोई भी जो है वो कोट डाल देंगे। ठीक है। कोई भी कोड, कोई भी इंस्पिरेशनल कोड, जो भी हमारा बिजनेस होगा या हमारी सर्विस होगी। फॉर एग्जांपल इकरा है, वो बैग्स का बिजनेस करती हैं। ठीक है। तो वो बिजनेस से रिलेटेड कोई भी मोटिवेशन, कोई भी सॉरी कोट डाल देंगी। कोट होता है जिसमें कोई अच्छी बात हो। ठीक है। समझ आ रही है आप लोगों को कि नहीं आइडिया हो रहा? अदील, आपको हो रहा है? हाँ जी, समझ आ गई है। और अदील को समझ आ रही है कि नहीं? ओके। जी बिल्कुल, मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ आपकी बात को। ओके ओके, थैंक यू अदील। अच्छा, ट्यूसडे को जो है हम कोई भी कोट डालते हैं। पहले दिन हमने क्या कहा कि हमें अपनी इमेज कोई भी डालनी है, हमें अपनी प्रोडक्ट और सर्विस रिलेटेड डालनी है। ट्यूसडे को हमने कोई ना कोई कोट देनी है जो कि बिजनेस से रिलेटेड हो या टीचिंग से रिलेटेड हो या कोई भी सर्विस हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रही हूँ, अपने सोशल मीडिया के कैलेंडर में ट्यूसडे को कोई ना कोई कोट जो है ना वो डालनी होगी रिसर्च करके। ठीक है। उसके बाद आ जाता है वेडनेसडे। इसके लिए अगर जरूरी है कि जो मंडे को ही हमने इमेज करना है, कोई और नहीं, आप इसको शफल भी कर सकते असाइन हो। कर सकते हैं, शफल जी कर जी, सकते हैं आप, ना। और हाँ जरूरी हाँ, जरूरी तो नहीं ना कि इमेज ही हमने करना है, लेकिन उसके अलावा जैसे कोई ना कोई ब्रांड जो है जब भी कोई अपनी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाता है तो पहले ब्रांड के बारे में नहीं देता, वो एक छोटा सा सोशल मीडिया ऐड देता है, एग्जैक्टली कुछ ना कुछ आने वाला है जिसमें क्यूरियोसिटी पे प्रोड्यूस होती है कस्टमर को या देखने वालों के लिए। बिल्कुल इसी तरह ही होती है अदील। और इसमें यही वाली बात है कि मैं आगे जाकर आपको बताऊंगी कि हम उसको किस तरह से शफल भी करते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं ठीक होगा। वेडनेसडे की। वेडनेसडे को जो है हम कोई ना कोई वीडियो डालते हैं। वीडियो हम किस बारे में डालेंगे, वो हमारी कोई प्रोडक्ट भी हो सकती है अगर तो हम ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहे हैं। अगर हम इन्फ्लुएंसर हैं, इन्फ्लुएंसर का मतलब ये होता है कि हम लोगों को कोई चीज प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए सबसे पहले तो आप एक कोई भी पर्सन है वो उसको अपनी नीश सिलेक्ट करनी पड़ती है कि उसने किस बिजनेस में जाना है या किस सर्विस में जाना है। उसके बाद
ही जो है वो ये इस काबिल हो सकता है कि वो इसको बना सके। तो वेडनेसडे को हम वीडियो बना के हमें जरूर डालनी होती है, क्योंकि आज का जो सोशल मीडिया है वो वीडियो के ऊपर बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू इमेज की बात करें हम। तो वेडनेसडे को हम वीडियो जो है वो डालते हैं, या आप ये कह लें कि वीडियो जरूर होनी चाहिए इसके अंदर। थर्सडे की अगर हम बात करें तो थर्सडे वाले दिन क्या होगा जी, थर्सडे वाले दिन जो है, सॉरी जी, थर्सडे वाले दिन हम क्या पोस्ट कर सकते हैं? थर्सडे वाले दिन हमें कोई ना कोई मोटिवेशनल कोट देनी होती है। मोटिवेशनल जो है जिससे लोग जो है वो मोटिवेट हों साथ साथ, ठीक है। उसके बाद थर्सडे के बाद फ्राइडे आ जाता है। फ्राइडे के बाद हमने कोई ना कोई ब्लॉग पोस्ट करना होता है, ठीक है। कोई भी ब्लॉग, अगर आप कुछ भी दे रहे हो ना, आप कुछ भी बेच रहे हो, उससे रिलेटेड आपके पास ब्लॉग होना चाहिए, उस ब्लॉग को आप पोस्ट करो। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है सैटरडे। सैटरडे में हम पोस्ट करते हैं टेस्टिमोनियल्स। आप लोगों को इसका आइडिया होगा कि व्हाट इज टेस्टिमोनियल्स? किसी को आइडिया है कि व्हाट इज टेस्टिमोनियल्स? अदील, इकरा? नहीं कोई ओके नहीं कोई आइडिया नहीं ओके है। ओके। टेस्टिमोनियल्स जो होते हैं वो बेसिकली इस आपका जो कस्टमर है उससे रिलेटेड जो अच्छे फीडबैक्स वो देके गया है, या अगर आप कुछ कोई इदारा चला रहे हो या कोई सर्विस बेच रहे हो तो आप उससे उसके जो है वो कमेंट्स और फीडबैक को वीडियो या इमेज की फॉर्म में लेके तो वो भी पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर आ जाता है हमारे पास संडे। संडे जो होता है ये मोस्टली सब लोग घर पे ही होते हैं, तो इस टेस्टिमोनी को जरा थोड़ा एलैबोरेट करिएगा जरा। टेस्टिमोनी तो वैसे क्या नाम है, एक प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक या कोई क्वालिटी, कोई ब्रांड इमेज क्रिएट करने को नहीं वैसे कहा जाता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये जो है ना टेस्टिमोनियल्स बेसिकली ब्रांड इमेज को क्रिएट करने के लिए किया जाता है, लेकिन सेपरेट करने के लिए, क्योंकि जो सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है वो इनबाउंड मार्केटिंग है, जिसके अंदर जो है वो कस्टमर जो है वो आपकी प्रोडक्ट देख के कम आता है, तो कस्टमर जो दूसरों के फीडबैक्स के साथ ज्यादा आता है। आप किसी भी वेबसाइट पे चले जाएं, उन्होंने नीचे जो है वो टेस्टिमोनियल्स शेयर किए होते हैं कि हमारे कस्टमर्स हमारे बारे में ये कहते हैं, या हमारे क्लाइंट्स हमारे बारे में ये कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है, और इसको आप डिफरेंट तरीकों से भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने एक लेटेस्ट प्रोजेक्ट किया हॉस्पिटल के ऊपर ना, और उनका टेस्टिमोनियल क्या लिखा हमने कि जो वहां के पेशेंट्स थे वो क्या कहते हैं उस हॉस्पिटल के बारे में। अब आप आदिल, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? आपको हो रहा है आइडिया कि क्या है testimonial? जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो ये हम इसको इमेज के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आप इसको वीडियो बना के भी दे सकते हो। ये बहुत इफेक्टिव होता है क्योंकि ये सोशल मीडिया की बेसिक तो ये टेस्टिमोनी फिर हो जाएगा ना वर्ड्स ऑफ माउथ। एग्जैक्टली ये वर्ड ऑफ माउथ। वर्ड्स ऑफ माउथ हाँ बिल्कुल, और इसके ऊपर आप वीडियो बना के शेयर कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपका बिजनेस जो है वो गूगल पर रजिस्टर्ड है तो आप वहां पे जाके अपने जो कस्टमर है उनको कह सकते हैं, आप उन पर उस पर जाके रिव्यू दे दो, तो ये उस फॉर्म में भी आ जाता है। तो इसके लिए जो है हम सैटरडे को जो है वो हम टेस्टिमोनियल का इमेज यूज कर सकते हैं, या वीडियो यूज कर सकते हैं, या हम स्लाइडर यूज करते हैं, या क्राउजल। स्लाइडर या क्राउजल का आइडिया होगा आपको कि वो क्या होता है? आप अदील या इकरा, आप लोगों को आइडिया है कि व्हाट इज क्राउजल और स्लाइडर? अक्सर pk के इमेजेस चल रहे होते हैं और हम उसको मूव कर रहे होते हैं, वो क्राउजल होता है बेसिकली, जो एक ही लाइन में डिफरेंट इमेजेस हो रहे होते हैं। ओके, अब संडे की बात करते हैं। सर संडे को हम अपनी वेबसाइट से रिलेटेड जो है उसकी अपनी वेबसाइट नहीं, सॉरी, अपने काम से अपना हमारे बिजनेस इमेजेस हो सकते हैं, हमारे बिजनेस इमेजेस हो सकते हैं, या हमारे वीडियो क्लिप्स हो सकते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो क्या काम कर रहा है, या हमारी एकेडमी अगर हमने कोई चलाई हुई है वहां पे क्या काम हो रहा है, तो ये उससे रिलेटेड है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि और क्या रह गया है। अच्छा, हमने इमेजेस पे बात कर ली, हमने वीडियो पे बात कर ली, हमने ब्लॉग्स पे बात कर ली, ये हमने इंडस्ट्रियल न्यूज पे बात नहीं की। फिर इसके अलावा हम इमेजेस के अंदर जिस तरह हमने सबसे पहले बात की थी प्रोडक्ट और सर्विस की भी, हम अपने जो है इसके अलावा हम क्या डाल सकते हैं, हम इंडस्ट्रियल न्यूज शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल
हमारा अब हमने इंडस्ट्रियल न्यूज क्या शेयर की है, हमारा अगर ई कॉमर्स का बिजनेस है और हमें एफिलिएशन भी अब जिस तरह Raj.pk वो एफिलिएशन की तरफ जा रहा है, बल्कि चला गया, उसने बहुत अच्छा कदम लिया है कि पाकिस्तान के अंदर भी ये काम है। इससे पहले लोग अमेजोन की तरफ जा रहे थे और वहां से एफिलिएशन ले रहे थे, लेकिन अब ये काम पाकिस्तान में भी स्टार्ट हो गए। तो ये बहुत अच्छी इंडस्ट्रियल न्यूज है। ठीक है, तो आपका जो भी सेक्टर या आपकी जो भी नीश है, आपको उससे रिलेटेड इंडस्ट्रियल न्यूज जो है वो जरूर पोस्ट करनी होगी। ये भी बहुत इफेक्टिव होता है। ठीक है, उसके बाद जो है आपने अक्सर देखा होगा कि हर पेज पे मीम्स होती हैं। मीम जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि लोग अगर आप देखें सोशल मीडिया पे जाके, तो जो मीम्स वाले या जो फनी या एंटरटेनमेंट वाले पेजेस हैं उनका ग्रोथ लेवल बहुत ज्यादा है। जैसे हम टिकटॉक की बात करते हैं, एंटरटेनमेंट वाले जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो उनके सब्सक्राइबर्स हमेशा ज्यादा होते हैं। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सबको? सब यही है? जी बिल्कुल आ रही है आवाज। ओके ओके। तो इसलिए मीम्स जो है वो भी आपके कैलेंडर के अंदर, या जो आपका पेज होगा, चाहे वो फेसबुक का होगा या वो इंस्टाग्राम का होगा या वो कोई भी होगा, तो उसको जो है आपने उसके ऊपर इस कंटेंट को पोस्ट करना है। यानी सबसे पहले मैं इसको थोड़ा समराइज कर देती हूँ कि आपकी इमेजेस होने चाहिए आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड या सर्विस से रिलेटेड। फिर आपको उसके अंदर कोई ना कोई कोट प्रोवाइड करनी चाहिए जो कि अच्छी हो, आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, वो आप डाल सकते हो। वेडनेसडे को आपने कोई ना कोई वीडियो पोस्ट, किसी ने वीडियो जो है ना वो आपने डाल दिया। अब सोचने वाली बात है वीडियो कैसे डालें। वीडियो फॉर एग्जांपल मेरा जो है वो जिम है, तो मैं टिप्स, हेल्थी टिप्स से रिलेटेड वीडियो जो है ना वो पोस्ट कर देती हूँ। ठीक है, या इसके अलावा मैं किसी हेल्थ से रिलेटेड के अलावा मैं और क्या पोस्ट कर सकती हूँ, मैं उसके हाँ मैं विटामिन के बारे में बता सकती हूँ कि आपको कौन से विटामिन लेने चाहिए, या मैं किसके बारे में बात कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ अच्छा एक्सरसाइजेस कौन कौन सी होनी चाहिए। तो ये जो है ना, इस तरह से हमें वीडियोस डिजाइन करनी पड़ती हैं अपने अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड कि अच्छा हम इसमें क्या पोस्ट कर सकते हैं। फिर जो है अगर हम थर्सडे को देखें तो फिर हमें कोई ना कोई मोटिवेशन, तो किस मोटिवेशन को मुझे लगता है सबको ही जरूरत होती है, तो कोई ना कोई मोटिवेशनल कोट या कोई छोटी सी वीडियो या क्लिप जो है वो हम उसको बना के दे सकते हैं। फिर इसके अलावा हमारे पास फ्राइडे में हमारे पास ब्लॉग होता है। ब्लॉग जो होता है वो डेफिनेटली उस जो भी आपकी नीश है, नीश यानी जो भी आप बिजनेस या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो उस रिलेटेड ब्लॉग लिखें आप खुद। अगर आपकी इतनी अच्छी है तो ठीक है, वरना आपको इजीली अच्छे ब्लॉगर्स भी मिल जाते हैं फाइवर पे या कहीं पे भी, और वहां से जाके उनको हायर कर सकते हैं। और वो इतना और जो है ना वो मुझे लगता है अब ये बहुत ज्यादा बूम पे चला गया है, तो आपको लो लेवल के भी जो है वो लो प्राइस पे भी सॉरी अच्छे ब्लॉगर्स मिल जाते हैं। तो आप ब्लॉग अपनी जो नीश है उससे रिलेटेड उसको लिखो या वो भी पोस्ट करो। उसका लिंक आप पोस्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन अगर आपकी वेबसाइट है तो वहां पे वो ब्लॉग कंप्लीटली दिखाई देगा। सैटरडे को आप टेस्टिमोनियल कर सकते हो और संडे को आप बिजनेस और वीडियो क्लिप जो है वो दे सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट के क्या है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि जो है टूल्स कौन कौन से हम यूज कर सकते हैं इसके लिए। टूल्स कौन कौन से हो सकते हैं इसके लिए, जो टूल्स हैं उसमें है यूज ऑफ ग्राफिक्स, कैनवा और केरला और डॉबस्पार्क और पोस्टर माई वॉल, हम इसको भी ले सकते हैं। ठीक है, ये वो टूल्स हैं। इकरा आप ऑनलाइन हो सकते हो, प्लीज ओपन योर कैमरा। थैंक यू सो मच। चलें ओके। अच्छा, अब इसमें जो है मैं आपको बताती हूँ, पहले तो मैंने आपको पूरा कैलेंडर बता दिया कि क्या कंटेंट होना चाहिए ना, ये कंटेंट। अब आप उसको डिजाइन कैसे करोगे, बनाओगे कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले इसमें क्या होगा कि आप ग्राफिक्स का यूज कर सकते हो, कैनवा का यूज कर सकते हो और डॉबस्पा का यूज कर सकते हो, पोस्टर माई वॉल का कर सकते हो। ठीक है, फिर इसके अलावा जो है आप ये इन सब का यूज कर सकते हो और उसको शफल भी कर सकते हो किसी भी वक्त। तो इट्स ऑल अबाउट दैट। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज उसको पूछ लो।
इकरा, अपने आप को अनम्यूट कर लो, जो भी क्वेश्चन हो वो पूछ लो। अपना क्वेश्चन पूछो, कोई भी आपने पूछना है तो। इकरा, डू यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन? आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं है? नो, समझ आ गई है, थैंक यू। अभी तो नहीं, कोई क्वेश्चन लेकिन नहीं है आप, इट्स ओके, आप जो है वो इट्स ओके, हम दो ही हैं, आई थिंक सो, हम दोनों ही पार्टिसिपेंट हैं। आप जो है वो मुझसे बात कर सकते हो इजीली। और आप बताओ, इट्स ओके जो है ना, कि आपको क्या क्वेश्चन है, आपको अंडरस्टैंड हो कि आपने कोई भी पेज बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, आप कुकिंग करना स्टार्ट करते हो चैनल के ऊपर, तो आपने इस तरह से कंटेंट को फॉलो करना है, ये चीजें बनानी है कि अच्छा ये आपके जहन में होना चाहिए। समझ नहीं आई मुझे आपके क्वेश्चन की। मैंने कहा कि फॉर एग्जाम्पल, आप जो मैंने आपको कंटेंट कैलेंडर बना के बताया है, ठीक है, ये चीजें कि कौन सी कंटेंट कैलेंडर में होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, वो मैंने ये पूछा कि आप कह रही थी कि वेडनेसडे को इमेजेस लगाएंगे, वीडियोस लगाएंगे, थर्सडे को, फ्राइडे को, ऐसे बता रही थी ना। तो वीडियो कैसे लगाएंगे और इमेजेस कैसे, मतलब कि वीडियो अगर मैं कुकिंग स्टार्ट करती हूँ तो उसकी पहले वीडियो बनाऊंगी, तो वो क्या उस बात की नहीं कि वो कोई दिन क्यों हमने किया, मैं कि इस दिन होगा ये। नहीं, आप शफल कर सकते हो, आप उसको शफल कर सकते हो, और फिर क्या हो सकता है कि आप जब शफलिंग करोगे, आप देखोगे कि किस, पहले आप ये सब चीजें लोगे, इसको यूटिलाइज करोगे, ठीक है। फिर आप देखोगे किस पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक आ रही है, लोग सबसे ज्यादा आपके वीडियोस देख रहे हैं, मीम्स देख रहे हैं, इंडस्ट्रियल न्यूज देख रहे हैं, क्या चीज देख रहे हैं, ठीक है, आपके पेज पे। फिर आप, अगर आपको पता चलता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा पेज है, तो मैं ये कहूंगी कि अच्छा उसके ऊपर जो है वो सबसे ज्यादा क्या है, वीडियोस बहुत ज्यादा, उस पे वीडियोस पे लाइक ज्यादा आते हैं, लोगों की एंगेजमेंट वीडियो पे बहुत ज्यादा होती है। तो क्या होगा कि मैं वीडियो को भी बनाऊंगी, फिर मैं बाकी चीजों को कम कर दूंगी, ठीक है। ठीक है। और हाँ अब जी, ठीक। मैं इसको बनाऊंगी क्या, उसके लिए आप जो है कैनवा पे यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको ग्राफिक डिजाइनर बनने की जरूरत नहीं है, आप इजीली कैनवा पे जाओ, वहां पे आपको अच्छी वीडियोस मिल जाती हैं कुकिंग से रिलेटेड या सब कुछ भी। और अडोब स्पार्क भी है, पोस्टर माई वॉल भी है, ठीक है, ये आपको इजीली मिल सकता है, ठीक है। ठीक है। ओके, अब हम इसको कंक्लूड करते हैं, सॉरी। ओके, ओके, जो है वो इसके लिए आप जो है ये वाले टूल्स बहुत अच्छे हैं, और इसके लिए आपको कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। आप इसको इजीली यूटिलाइज कर सकते हो। इसके अलावा आप अडोब स्पार्क पे भी जाओगे, पोस्टर माई वॉल पे, वहां पे आपको बनी बनाई टेम्पलेट्स मिलेंगी, ठीक है। आप कुकिंग स्टार्ट करते हो, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह आप चाह रहे हो, तो आपको वहां पे बनी बनाई टेम्पलेट्स मिल जाएंगी, जिसको सिर्फ कुछ एडिटिंग करनी होगी, आपको कोई जरूरत नहीं है। आपको मैं ये नहीं कहूंगी कि आप स्पेशली आके ग्राफिक डिजाइनर हायर करो इसके लिए, ठीक है। तो आपको ये अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, सिर्फ आपकी जो है वो थोड़ी सी रिसर्च और प्लानिंग हो, आप अपना स्टार्टअप ले सकते हो उसके अंदर, क्योंकि आपको पता हो अच्छा ये कंटेंट। इसके बाद आप जो है ना देखोगे दूसरे जितने भी ब्लॉगर्स हैं या सोशल मीडिया के लोग हैं, आप देखोगे कि उनकी पोस्टिंग के ऊपर हर जगह यही होता है। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल कल जिस तरह जो बाइडन जो है वो जीत गए हैं, तो हाँ जी। उनका इंस्टाग्राम में देख रही थी, तो मैं देख रही थी कि उन्होंने कौन सी स्ट्रेटेजी को फॉलो किया हुआ है। अब वो कंपेन चला रहे, उन्होंने भी कंपेनिंग बहुत ज्यादा की है, तो उसमें उन्होंने मोटिवेशनल बहुत ज्यादा क्वेश्चन यूज किया हुआ था। यानी वो ऐसे लोगों के साथ जाके मिल रहे हैं जो कोरोना की वजह से बहुत डिप्रेशन में हैं, या जिनके जो रिलेटिव्स हैं जिनकी डेथ हो गई है, ठीक है। ये भी एक चीज है। इसके अलावा उन्होंने किस पे काम किया हुआ था कि हम ये जो हम डेली मोटिवेशन पे बहुत ज्यादा काम किया था कि मैं किस तरह से आप लोगों के लिए अच्छा प्रेसिडेंट बनूंगा।
और सेंटिमेंट्स पे बहुत काम किया हुआ था, क्योंकि सेंटिमेंटल भी एक पोर्शन होता है कंटेंट कैलेंडर का, के जिसके अंदर हम ऐसी पोस्ट लगाएं जिससे हम ग्रैब करें ना कंटेंट। सेंटिमेंट्स में क्या होता है, जो टेस्टिमोनियल्स होते हैं आपके कस्टमर्स या वो लोग जो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, उसकी शेयरिंग हम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वो टूल्स हैं जो कि आप इनको यूज कर सकते हो, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई भी नहीं है, और यहाँ पे जाके आपको सब कुछ आसानी से अवेलेबल होता है। ठीक है। और इसके अलावा जो है ये कोई भी अगर आपका रिलेटिव है या कोई खुद आप नहीं कर सकते, तो हम लोग ये सब सर्विसेज देते हैं। ये एजेंसी में सिर्फ मैं नहीं हूँ, इंडिया के भी बहुत से लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, और वी हैव एक कोलैबोरेशन, तो जिसमें अगर आपका कोई बिजनेस है, हम उसको उसका सेटअप करके देते हैं, उसकी वेबसाइट डेवलप करते हैं, उसकी सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन ये होती है कि आपके जितने हैंडमेड पेंटिंग। सोशल मीडिया पे पेजेस हैं, हम उसको जो है वो आपको करके देंगे, कि ऑप्टिमाइज करके देंगे, बना के भी देंगे, सारा सेटअप भी करके देंगे, और सारा मटेरियल मंथली कैलेंडर भी बना कर देंगे, और पोस्ट भी करके देंगे। तो ये उसके हैं, अगर आपको डिटेल्स इसके बारे में भी जाननी हो तो हम आपसे शेयर कर लेंगे। ठीक है। उसके और बाद पेंटिंग क्यों, और इसमें आपको जो है, जो यहाँ पे दोनों आए हैं उनको एक बहुत अच्छा गिव अवे दिया जाएगा, और वो ये है कि उनको कंटेंट कैलेंडर का जो फॉर्मेट है वो इंशाल्लाह मैं ईमेल कर दूंगी। ठीक है, ताकि आप इजीली समझ सकें, और वो इंटरनेशनल लेवल पे यूज होता है, कि जिस तरह से होगा। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप शेयर कर लें। अदील, आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बता दें, फिर देन वी वाइंड अप इट। नहीं, अभी कोई क्वेश्चन नहीं, इंशाल्लाह ताला हम इस पे वर्कआउट करेंगे, देन लेट यू नो अबाउट द फीडबैक ऑफ टुडे लेक्चर आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन। दैट्स सो गुड। और आपको जो है इस पे अब जरूर आप काम कीजिएगा इंशाल्लाह, बल्कि मैं इसको इसकी 100% गारंटी देती हूँ, क्योंकि मैंने खुद भी इसके ऊपर स्टार्ट की है। और अदील, मैंने आपके एक और क्वेश्चन जो आपने पूछा था कि ये जो है कैसे हम इसको इसी पर ही स्टिक रहेंगे जो हम बता रहे हैं कि ये मीडिया रहेगा, यानी इमेजेस और वीडियो ब्लॉग्स, नहीं, वो आपका जवाब ये था कि हम देखेंगे जब सब चीजें हम पोस्ट कर रहे हैं तो एंगेजमेंट किस पे सबसे ज्यादा आ रही है। ठीक है, आप देखेंगे कि हमें बता रहा होता है फेसबुक या इंस्टाग्राम या हमारे जितने भी हैं, कि हम वो एनालिटिक्स हमें बता रहा होता है कि इस पे सबसे ज्यादा लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो वहां से फिर हम एनालाइज करते हैं कि कब सबसे ज्यादा हमारा जो क्लाइंट है या जो हमारे व्यूअर्स हैं वो किस चीज को ज्यादा लाइक कर रहे हैं। अगर वो ब्लॉग को लाइक कर रहे हैं तो हमें अपना ब्लॉग का पोर्शन ज्यादा कर देना चाहिए, मीम्स को लाइक कर रहे हैं तो मीम का पोर्शन ज्यादा हो जाएगा। अगर वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, लेकिन मैं कहूंगी वीडियो कंटेंट ही लोग ज्यादा पसंद करते हैं, और यही आज की डिमांड है, तो हम फिर अपना वीडियो कंटेंट ज्यादा कर देंगे। ठीक है, फिर हम हाँ, एग्जैक्टली, हमें कस्टमर की नीड आइडेंटिफाई करने की जरूरत है ना, कि कस्टमर की नीड है क्या, क्योंकि नीश जी मार्केटिंग में सबसे मेन फैक्टर जो है नीश मार्केटिंग करने के लिए कस्टमर नीड है, क्योंकि नीड बिल आइडेंटिफाई होगी तो हम कस्टमर को ग्रैब कर सकेंगे। जब कस्टमर की नीड आइडेंटिफाई नहीं होता, कस्टमर को ग्रैब करना मुश्किल हो जाएगा, उसका और इंटरेस्ट बिल्ड करने की जरूरत है। अगर लेकिन उसकी मैं डिमांड हाँ, नहीं आपने बिल्कुल सही कहा दी, लेकिन ये जो सोशल मीडिया ये आपको बहुत अच्छा ये एज देता है कि आप जब पोस्टिंग कर रहे होते हो कि किस पे सबसे ज्यादा आपका कस्टमर इंगेज हो रहा है, आपको अपनी नीड से रिलेटेड बात समझ में आ जाती है कि ठीक है, मैं ये पोस्ट कर रहा हूँ तो मेरा कस्टमर ज्यादा इंटरेक्टिव हो रहा है। और जो खासतौर पे ई कॉमर्स, अगर आप में से कोई दोनों में से कोई जाना चाहता है तो मैं उसके लिए ये रिकमेंड करूंगी कि वहां पे भी हम 80-20 रूल 80-20 रूल ये नहीं होता कि 80-20 रूल हकीकत में बेसिकली ये होता है कि आपने 80% कस्टमर के बारे में बात करनी होती है, 20% अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करनी होती है, फिर ही आप विन के ऊपर चल सकते हो या काम कर सकते हो और सक्सेसफुल हो सकते हो। चाहे आप अपना यूट्यूब चैनल बना लो, चाहे आप जो है अपना चैनल बना लो, या आप ट्विटर पे चले जाओ, या टिकटॉक पे कर लो जिस तरह, और स्नैपचैट है, ये सब चीजें हैं। आप कहीं पे भी जाके ये काम स्टार्ट कर सकते हो और ये आपको बहुत हेल्प आउट कर सकता है। ठीक है, होप सो कि lecture अच्छा रहा हो और इंफॉर्मेटिव रहा हो, और आपको जो आपका गिव अवे भी दे दिया जाएगा कैलेंडर की सूरत में, जो कि बहुत इफेक्टिव रहेगा आपके लिए। तो इसको फिर हम कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच। इकरा, आपका कोई क्वेश्चन है लास्ट में? है तो पूछ सकते हो इजीली, अभी है टाइम थोड़ा सा।
मुझे आप वो बता दें जो आप अभी कह रही थी कि यूट्यूब, उस बात की मुझे अभी समझ नहीं आई, यूट्यूब और टिकटॉक पे क्या कर सकते हैं, वो जरा दोबारा से मैं ये बता कह दें। रही थी कि आप जिस तरह से मैंने आपको कंटेंट बताया है ना, उसके बाद आप यूट्यूब, ट्विटर, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। यानी आप कुकिंग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। जिस तरह आप फीमेल हो, मैं आपको रिकमेंड करूंगी यू शुड गो टू इंस्टाग्राम, या आप पिंटरेस्ट पे चले जाओ, क्योंकि सबसे ज्यादा फीमेल पिंटरेस्ट यूज करती हैं, ठीक है, या गर्ल्स। इसके अलावा आप स्नैपचैट पे बहुत ज्यादा जा सकते हो, क्योंकि जो फीमेल है, हमारा टारगेट मार्केट है, वो भी स्नैपचैट पे बहुत ज्यादा हो सकती चली गई है। तो ये मैं आपको कह रही थी कि इस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए आप इस पे जा सकते हो। और मैं आपको लिख के दे सकती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अभी तक मैंने इसको पूरा कंप्लीटली सर्च किया है, ये इसका सोशल मीडिया कैलेंडर किसी ने नहीं बताया। इवन आप यूट्यूब पे भी चल रहे हो, पाकिस्तान में कोई नहीं बता रहा कि हमें इस तरह से पोस्टिंग करनी चाहिए और इस पे सबसे ज्यादा एंगेजमेंट हो फिर उसको हमें ज्यादा लेना चाहिए। तो ये एक बिल्कुल एम्पावर करने वाली बात है ना, कि अगर आप इसको प्रॉपरली फॉलो करो, आप रियली में एम्पावर हो सकते हो, और कोई भी बिजनेस जो आप इसमें पकड़ सकते हो या ले सकते हो, चला सकते हो। आप खुद अपना चैनल बकायदा रन कर सकते हो इस कंटेंट की बेस पे। ठीक हो गया? चलें, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत मजा आया आप लोगों के साथ बात करके भी और इंफॉर्मेशन शेयर करके भी। आई होप कि आप लोग जो है इसको एंजॉय करेंगे। तो इसको हम बंद करते हैं, ठीक है? ओके जी, बाय। अल्लाह हाफिज, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ओके जी, बहुत अच्छा। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।